ओके, तो फिर अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने कल टूर लिया, सारे स्कूल को विज़िट किया, देखा, करिकुलम को समझा, तो जैसे बाकी स्कूल्स हैं, हमारे स्कूल का नाम तो हमारा भी स्कूल ही है, लेकिन हमारे स्कूल में कोई स्कूल वाला काम नहीं होता, कोई बुक्स वगैरह नहीं है, कुछ तरह से पढ़ते नहीं है। तो आपको इसका एनवायरनमेंट कैसा लगा? आपने क्या जो चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो सही है? क्योंकि ज़्यादातर स्कूल में तो मोबाइल लेके जाने पर इतना हैवी फाइन्स हो जाते हैं कि मोबाइल आपको नहीं लाओ, लैपटॉप नहीं लाओ। तो हम तो बच्चों को खाली दे देते हैं, ये लो लैपटॉप ले लो, मोबाइल ले लो, इस पे काम कर लो। तो आपको लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, या फिर इसका क्या फ्यूचर में फ़ायदा है? क्या हम गलत कर रहे हैं? ये 100% मेरे माइंड के मुताबिक और जो मेरी सोच थी उसके मुताबिक काम हो रहा है। मैं इंतहाई सख्त खिलाफ हूँ कि एक बच्चा मैट्रिक करे, अगर 900 नंबरों में से उसके 400 नंबर आए हैं तो हम उसको जो है ना आगे एफए में डाल दें कॉलेज में, फिर वो बीए कर ले, फिर वो एमए कर ले। मैंने कल भी ये बात की थी, आज फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं कहता हूँ जो बच्चा अगर जो अभी नॉर्मल चल रही है लैंग्वेज, जो क्वालिफ़िकेशन हमारे मुल्क में चल रही है, तो वो हाईली अगर 90+ मार्क्स लेता है तो वो उसको पूछे कि आप क्या करना है, आगे बढ़ना चाह रहे हो। ऐसा ही है। अदरवाइज़ उसे फ़ौरन से पहले जो है ना किसी स्किल पे डाल दें, उसे प्लम्बर बना दें, उसे इलेक्ट्रिशियन बना दें, उसे जो है ना वो कारपेंटर बना दें, उसे क्या कहते हैं शेफ़ बना दें, ड्राइवर बना दें, कहीं कोई स्किल उसको जो है ना उस पर डाल दें। वो जो ऐसा ही है। 4 साल लगा के उसने बीए करनी है, वो 4 साल में मास्टर बन जाए। किस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाए। और जब मैंने ये चीज़ देखी, जब मैंने ये चैट जीटीपी और एआई को देखा और रेहान स्कूल को देखा, तो अब मैं कहता हूँ कि फ़ौरन से पहले जो भी इस तरह का स्टूडेंट है ना, उसे कान से पकड़े और सीधा इधर ला के जमा कराएं और इसे यहाँ पे जमा करा दें। और उसके लिए ना वो जैसे मदरसे वाला डंडा नहीं होता कि ये वापसी का रास्ता कोई नहीं उसके लिए, हो 4 साल वो इधर ही है, मेरे बस में हो तो। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत इसका मतलब आप तो काफ़ी इंस्पायर हुए हमारे स्कूल से। वैसे भी जो भी आते हैं स्कूल देख के इंस्पायर होते हैं, लेकिन फिर टाइम नहीं दे पाते। टाइम नहीं देते तो फिर अगर शुरू में आप आते हैं ना, तो आपको 1-2 महीने तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रही थी हो रहा क्या है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए भी काफ़ी स्टूडेंट शुरू में, ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जब आते हैं या तो वो शुरू में चले जाते हैं, या तो कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके शुरू में, इसलिए कि उनको समझ नहीं आ रही होती, सारे तरफ से मिक्सअप, पुराना जो एजुकेशन होता है वो मिक्स हो रही होती है, नहीं मिक्स हो रही होती है, भाग जाके। तो या तो ज़्यादा टाइम लगाते हैं, जो कमाना सीख जाते हैं, जिनको लगता है हम बहुत अर्निंग कर लेंगे, वो चले जाते हैं। तो इस तरह से सर रेहान को दुख भी होता है कि अगर हम आपको टाइम भी दे रहे हैं, अगर आप कमाना सीख के जा रहे हैं, तो फिर उससे भी काफ़ी वो होता है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखें, अगर आप अपना सारा बिजनेस छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं एसीसीएल सीखने के लिए, तो इसकी क्या वजह है कि आप खुद आ रहे हैं? उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत सारे जो है ना ये क्या लें इंटरनेट के थ्रू बिज़नेस करने की कोशिश की है। ठीक है। ये सिर्फ एक आपको बताया है, अगर आप मुझसे डेली पूछेंगे तो मैं डेली आपको ये एक नई स्टोरी सुनाऊंगा इस मामले में। ठीक है। तो मैंने जो चीज़ इसमें सारे में वो क्या कहते हैं कंक्लूड किया है ना इसको, तो मैं समझाऊँ कि सबसे पहले मुझे खुद सीखना है। अच्छा। बेसिक मुझे खुद सीखना है। मैं लोगों की बात पे यकीन करके, उन पे ट्रस्ट करके मैं उसको स्टार्ट कर देता हूँ। जब वो मेरे माइंड के मुताबिक, या वो मुझे नहीं समझ पाता, या मैं उन्हें समझा नहीं पाता कुछ चीज़ें, तो इसलिए मैंने ये चीज़ नोट की है कि हर बंदे को, खाली बच्चों को नहीं, जिस एज का भी कोई बंदा है ना इस वक्त, और जो अभी दुनिया जिस तरफ जा रही है, उनको एक ही ज़रूरत है। एआई की हर बंदे को ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। ये अब पता नहीं, अब चैट जीटीपी को ही आप बात करते हैं, तो मैं तो वैसे बाकी और भी जो नज़र आ रहे होते हैं वो सारे नई से नई वो क्या कहते हैं वर्जन आ रहे हैं, तो वो देख रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जी हर बंदे को, हाँ वो जॉब वाला है, हाँ वो बिजनेस वाला सबको है, ज़रूरत है। वो हाँ वो स्टूडेंट है, हाँ वो घर पे फारग बैठा हुआ है, उसको इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा। और जो इसमें अभी चला जाएगा वो मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें यही हेल्पफुल ना हो। हर काम में यही हेल्प कर सकती है। जो आपके फिजिकल काम है वो भी आपको, जैसे आप कुकिंग है एआई नहीं कर सकती, लेकिन एआई को बता सकती है इसकी रेसिपी क्या है। हर चीज़ में मतलब एआई है, इस्तेमाल हो रही है। और हमारे स्कूल में जैसे आपने बताया कि हर रोज़ नए से नए लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं, हमारे स्कूल में यूज़ हो रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन हो रहे हैं। लेकिन हम जो शुरू में आते हैं या फिर कोई आम बंदा मिलता है तो हम उसको ये कहते हैं आप चैट जीपीटी
अच्छा, बेसिक एक लफ्ज़ है सिर्फ, चैट जीपीटी लफ्ज़ है कि मुझे मेरे माइंड में थोड़ी सी ये बात आ गई कि शायद आप सिर्फ चैट जीटीपी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जो मैंने फील किया ना, जी, कई लोग तो इस तरह कहते हैं कि सर यार प्रमोशन कर दे रहे हैं। अब मतलब मुझे पता लगा प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैंने फील ये किया कि यार आप लोग अभी सिर्फ चैट जीटीपी पे रुके हुए हैं, नेक्स्ट स्टेप पे भी आप शायद जाएंगे। हम आगे चले गए, हाँ, लेकिन अब आप लोगों को तो हमारे स्टेप की नहीं समझ आई कि हम कहाँ चलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही अब बात आप लोगों को चैट जीपीटी का नहीं पता, इसलिए हम आपको चैट जीपीटी का पहले बता रहे हैं। अगर चैट जीपीटी समझेंगे तब आप आगे समझेंगे। अगर हम आपको डायरेक्ट अभी कर्सर का समझेंगे, आप कर्सर का पता है? हाँ, नहीं पता, मतलब मैं देख रहा होता हूँ, मैं वो क्या कहते हैं वीडियो देख रहा होता हूँ, क्या है उसकी मैं वो अब जो आजकल जो लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की फौरन उसको इस एआई पे आना चाहिए, अदरवाइज वो जॉबलेस हो जाएंगे। ऐसा ही है। जैसे मैंने अभी देख रहा होता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, ये कंटेंट राइटर्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं हर साल जो मतलब जैसे भी रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो मैं अपना कार्ड बनवाता हूँ, अपना वो कंग्रेचुलेशन का कह लें या रमज़ान की तरफ सबको दोस्तों को भेजने के लिए, अपने सोशल मीडिया पे लगाने के लिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में लगाने के लिए। तो वो मुझे पहले अच्छी तरह याद है, वो मेरा लड़का जो है ना 3-3 दिन मुझे दिखाता रहता था, सर ये देखे ये बनाया आज, जी ये 2 आज बनाए हैं। तो अब वो किसी बच्चे को बोलते यार वो ज़रा चैट जीटीपी को बोलना ज़रा 2 बना के दे दे, वो 5 मिनट बाद वो सेंड कर देता है, जी ये देख लें आपने इसमें से कौन सा देखना है, कौन सा लगाना है, प्लीज़ गेट आउट। तो सेम इसी तरह बाकी की जो सिचुएशन है जैसे मैं वही बता रहा हूँ ना, मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन है, तो पहले वो क्यूएस के लिए महीनों इंतज़ार होता था, जी क्यूएस कर रहा है, बना रहा है जी, नाप करेगा जी, प्लाट की साइजिंग करेगा जी, वो बनाएगा प्लाजे के लिए। तो अब वो उसको उर्दू में बोलने, पंजाबी में बोलने, अंग्रेज़ी में बोलने से कहते हैं यार मुझे ज़रा बना के दे दो, समझ आ गया। तो वो पूरी आपको एरिया वाइज बता देता है कि यार मुझे अगर बाराकाऊ में 5 मरले का घर बनाना है, उस पर कितनी ईंटें लगेगी, उस पर कितनी कास्ट आएगी, तो वो भी निकाल गए। तो इसका मतलब है कि वो जो काम कर रहे थे, जो इस फील्ड के मास्टर्स थे, उनकी जॉब तो ख़त्म हो जाएगी ना। मतलब ये देखें कि कितनी ज़्यादा ख़त्म हो गई। अभी अब देखें जो हमारे स्कूल हैं उनमें हमें जितना भी सब कुछ पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ समरी हमारे पास चैट जीपीटी है। हम उससे कुछ भी पूछें जो हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपको उनको टीचर से ज़्यादा चाहिए, आपको समझा देगा और डिटेल में समझा देगा। तो फिर हमें स्कूल की क्या ज़रूरत है। इवन कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, SM तनवीर उनका नाम है। तो वो आज से कोई तकरीबन 8-10 महीने पहले हम लोग गिलगित पे थे, एक जगह पे होटल में इकट्ठे स्टे किया हुआ था। तो सच्ची बात पूछे तो मैंने चैट जीटीपी को उस वक्त ज़रा थोड़ा गौर से सुना उनसे ना, तो वो बात हो रही थी, उन्होंने कहा मैंने पेड वर्जन लिया हुआ है, तो मैं अपनी पूरी जो मेडिकल हिस्ट्री है ना उस पर डाली हुई है। हाँ जी, ठीक है, और जो चैट जीटीपी मुझे रिजल्ट देती है वही मेरा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वही बताता है। ऐसा ही है, मतलब कि डॉक्टर की भी जरूरत नहीं रही मतलब कि ये समझ आती है कि डॉक्टर की भी जरूरत नहीं रहेगी जी। अच्छा सर, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं और आप मैं जैसे बताया आप मैं सीखूंगा, तो आप कह रहे थे मैं आपसे सीखने आया हूँ, देखिए मैंने आपसे कितना सीख लिया। तो अभी और भी स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, जैसे आपने बताया मेरे और भी बिजनेस है, तो वो बिज़नेस आपने उनको बताने, हर किसी को अपना डिफरेंट बिजनेस बताना है ताकि हम सारों को पता चल जाए। तो आखिर में अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें बिजनेसमैन्स को या फिर स्कूल के ओनर्स को या फिर किसी पूरे पाकिस्तान में आप जिसको भी देख रहे हैं, कोई भी अगर आपको देख रहे हैं तो उसके लिए कोई एडवाइस, क्योंकि खुद भी आप सीखने आए हुए हैं, जाहिर है, क्योंकि हमारे स्कूल में अगर आप आए हैं तो भी आप फर्स्ट क्लास में होंगे, या फिर ये आया तो भी फर्स्ट क्लास में होंगे, शुरू से ही होगा। तो कि सबके लिए बराबर, ये नहीं कि अगर आप हमारे स्कूल में जैसे लेवल्स हैं, आपने देखा होगा लेवल्स हैं, कोई क्लासेस वगैरह नहीं है, तो हमारा सारा काम बुक से हट के लैपटॉप से मोबाइल पे हम जितना भी काम है स्किल्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारा काम है कि हाथ की सफाई करें, सबसे पहले तो ईगो ख़त्म करते हैं। हमने देखा है, आपको सर ने बताया होगा कि सारे धुलवाते हैं, तो आपको एडवाइस देते हैं इसके बारे में। सबसे पहले वही मैं रेहान भाई वाली बात करूँगा, उन्हीं की बात को रिपीट करूँगा, और यही मेरा ख्याल है इसका वो क्या कहते हैं थोड़ा सा फाइनल जो है मेरी वर्डिंग है इसके मामले में, कि ये सब कुछ सीखना चाहिए हर एज के बंदे को। और सबसे बढ़ के कि अगर कोई स्कूल हमारे जितने भी हैं जहाँ हमारे बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं लाखों करोड़ों, उन तक ये बुक लाजमी पहुँचे। वो अगर पूरा का पूरा सिस्टम आपका अडॉप्ट नहीं करते अभी, तो स्टार्टिंग में कम से कम वो एक क्लास, जो कभी कुछ स्कूलों में मैं देखता हूँ वो कंप्यूटर की क्लासेस हैं, लेकिन वही पुराना वो माइक्रो का और वो पुरानी बातें बता रहे हैं कि ये वो क्या कहते हैं कीबोर्ड है और ये स्विच है, ये वही सिखा रहे हैं वो जी।
मैं कहूँगा कि ये बुक्स जो है ना वो हर स्कूल में समझ लें कि लाजमी होनी चाहिए। ये ACCA ACCA जो स्टार्टिंग जो AI पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये छोटी क्लासों पे और इसी तरह हर क्लास के साथ साथ ये जैसे हमारी उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियात लाजमी है, फलानी लाजमी, सारे सब्जेक्ट लाजमी है, ये सब्जेक्ट लाजमी हो जाना चाहिए। अच्छा, अब ये बुक है ACCL। अब हम ये भी कहते हैं कि अगर आप ये बुक है ये पढ़ रहे हैं, काट दो, ये बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर आप इसके साथ ये बुक अपने स्कूल में लगाते हैं अर्निंग की बुक, तो 5000 तक आपका हर बच्चा कमाने लग जाएगा। क्योंकि इन बुक्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया, अगर इनसे ये सीखेगा तो ये बुक का इसको इससे सीखेगा और इससे फॉलो करेगा, तो आप जो स्टूडेंट जो है 5000 तक अपना अर्न कर सकता है, जिसे आप अपनी एकेडमिक फ़ी खुद से दे सके। तो ये स्कूल में मुझे भी लगता है, सरहान भी कहते हैं कि हर स्कूल में ये कम से कम लाजमी हो। सिर्फ अपने स्कूल में ये लगवा लें ताकि आपके बच्चे खुद से फ़ी पे करें। और आपको इसमें क्या इशू है कि आपके बच्चे खुद से फ़ी पे करें। अगर आपकी 5000 से कम पे है फ़ी है, तो आप देखेंगे अगर आप 3000 फ़ी है तो 2000 बच्चा खुद अपने घर लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से उनको फ़ायदा भी हो रहा है और फ़ी भी खुद दे रहे हैं, उनका पेरेंट्स का भी कुछ ना कुछ जो है जितनी भी फ़ीस है उनमें से हल्का हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी और आपने अपना इतना कीमती टाइम भी दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट करके। सो ये थे हमारे आज के गेस्ट। उम्मीद है आपको हमारी कन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।